तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने कोई भी चीज़ खा ली, ठीक है, एक पिज़्ज़ा खा लिया टेस्टी, ओके, तो उसके जो ग्लूकोज था हमारे पास सेल के पास पहुंच गया। फॉर सपोज हमारे पास सेल है, सेल के पास यहाँ पर ग्लूकोज पहुंच गया C6H12O6, ओके। तो हमारे पास सेल के पास जब ग्लूकोज पहुंच गया तो उसके बाद हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर तक लेके आना, ठीक है, सेल तक लेके आना। एंड अब हमारे पास जो लंग्स है, लंग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसेस का ब्लैंकेट होता है, यानी गैसेस होती हैं, हमारे जो माहौल होता है उसमें के अंदर जो गैसेस होती हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेके आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल बाहर निकालना, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन आल्सो नोन एज ब्रीथिंग, ठीक है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस है और ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस है, अमल है, जिसके अंदर पहला जो अमल होता है वो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन का होता है। उसके बाद दूसरा अमल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस वगैरह कुछ भी जो हो रहा होता है सेलुलर लेवल पर हो रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? अब देखो भाई, हमारे पास एक जो है, मैं इसको रीड आउट करवा दूँ। एज यू लर्न डेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू अवर सेल, हमारे पास सेल्स को जो है ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। वी हैव टू ब्रिंग एयर इन टू अवर लंग्स। तो सबसे पहले तो हमें लंग्स में अपनी जो एयर लानी पड़ेगी थी, और द एयर पासेज वेज। एयर पासेज वेज कौन से? हमारे पास नाक है एंड मुंह है, ठीक है, हमारा माउथ है, ये दोनों ओपनिंग्स है, यहाँ से हमारे पास अंदर आएगी एयर। दस द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोसफियर इन टू द लंग्स। एटमोसफियर क्या है? गैसेज हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग टाइप्स की। तो वहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन को अंदर लाना, लंग्स तक लाना, और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एटमॉस्फेयर के अंदर। वेंटिलेशन कहते हैं इसको, या तो ब्रीथिंग कहते हैं, ओके। वेंटिलेशन अच्छी होगी तो हमारे पास सेल के प्रोसेस भी अच्छे हो रहे होंगे, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग इज टू मैनेज द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी इंटरनल सर्कुलेटरी। तो भाई लंग्स का काम होता है गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन करना, ओके, गैसों का तबादला करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और अंदर लेना। फॉर सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो सीन ये होता है हमारे पास सेल के अंदर क्या, हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने के लिए हम जो है तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, जल्दबाजी में हमारी जो सांस फूल जाती है, ठीक है। तो भाई ये कौन? बॉडी मेंटेन करती है हमारे पास लेवल्स को, ओके। तो भाई यहाँ पर इन्होंने, मैं आपको बताऊँ क्या किया हुआ है, मुझे बिल्कुल ये अच्छी चीज़ नहीं लगी। इन्होंने जो है बुक को पता नहीं कैसे डिज़ाइन किया हुआ है रियली, कि अब यहाँ पर वेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्होंने अल्वियोलाई को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली, एक उस तरीके से नहीं। एंड अल्वियोलाई का जो टॉपिक है ना, मैंने देखा है प्रॉपरली नहीं है पूरा, एक जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, लैरिंक्स, सब कुछ है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पेज का लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अल्वियोलाई को इसके साथ पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा, ओके ओके, लाजमी इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसका मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा। बट यहाँ पे आपको मैं जस्ट एंड जस्ट समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है आपको समझ नहीं आएगा फिर भी, ओके। तो भाई हमारे पास क्या सीन होता है, ये हमारे पास नोज़ होती है। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास ये, हमारे पास, ओके। तो अब आप कहोगे सर को ड्राइंग आती नहीं है, सर ने एक जो है लंग बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया। ऐसा नहीं होता, उसको आगे पढ़ेंगे। एक लंग जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा ही होता है, ये स्मॉल ही होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू राइट वन, ओके। अब अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये हमारे पास है क्या, ये लंग्स है, लंग, ये एक दो ट्यूब है, ठीक है, ये दो ट्यूब है, एक राइट लंग में जा रहा है, एक लेफ्ट में, तो दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई होता है अंदर जाकर पेड़ की तरह शाखों में जो होता है खुल जाता है, पेड़ की तरह शाखों में खुल जाता है, और उस शाखों का नाम होता है ब्रोंक्यूल, ठीक है। एंड ये ब्रोंक्यूल जो होता है एक गुब्बारा या एक पाउच की किस्म की, एक पाउच जो होता है ना, थैली वाला एक गुब्बारे टाइप का पाउच जो होता है ना, पतला 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 थिन लेयर का बिल्कुल एक पाउच टाइप होता है, उसमें ओपन होता है, और उसको हम कहते हैं अल्वियोलाई, ठीक है। इट्स ग्रीन वाली क्या होती है? अल्वियोलाई, ठीक है।
अल्वीलाई बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब थिन होती है, परमिएबल होती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, और उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की अल्वीलाई होती है, अगर मैं इसको जूम इन करके बनाऊँ, ठीक है, ये इसको बताना भूल गए, इट्स ट्रैक किया। ओके, इसको हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट्स जो हम अभी ब्रोंकाई और अल्वीलाई को करते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई कन्वर्ट होती है ब्रोंक्यूल में, किडनी के अंदर। ओके, अल्वीलाई को अगर मैं बड़ा करूं, इट्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये डेंस एक कैपिलरी से जो होती है मेरे पास कवर्ड होती है, यहाँ से जो कैपिलरीज आ रही होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज यहाँ पर आ रही होती हैं। ठीक है, इसको कवर करके बैठी हुई होती हैं ब्लड की कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लड होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, O2, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर चला जाता है, ये अल्वीलाई में से। ठीक है, यहाँ पर ब्रोंकाई आ रहा होता है शार्क की तरह। ठीक है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड की कैपिलरी होती है, कैपिलरी यहाँ पे होता है अल्वीलाई। ओके, अल्वीलाई, तो यहाँ पर ऐसे हम गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। ओके, तो देखिए आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द मेन फंक्शन इतना पढ़ लिया हमने। द लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवेज डेट एंड इनटू माइक्रोस्कोपिक सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक मतलब हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्ड अल्वीलाई, जिसे हम अल्वीलाई कहते हैं। द रेस्पिरेटरी रिलेटेड एरिया ऑफ द लंग्स कंसिस्ट ऑन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्व्यूलर डक्ट्स, अल्व्यूलर सेक्स एंड अ थिन मेम्ब्रेन अल्व्यूलाई। ठीक है, ब्रोंक्यूल मैंने आपको समझाया, इस चीज़ को मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ठीक है, क्या होती है अल्व्यूलाई को डिटेल में लेके चलूँगा। अल्व्यूलाई लाइंड विद अ थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर विद सेपरेट एडजेसेंट अल्व्यूलाई। तो ये मॉइस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसका जो मॉइस्ट होता है, जैसे इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो सके, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सरफेस की। ठीक है, ये मॉइस्चर होती है। ठीक है, bronchioles of both sides are a large airways transverse gas between alveolar air and blood of the capillaries which are attached to the alveoli। तो alveolar जो होती है इंटरचेंज ऑफ गैसेस, तो क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं किस में होती हैं, alveoli के अंदर होती हैं। ठीक है, एंड जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अटैच होती हैं किससे, पाउच के साथ, क्या होती हैं वो अल्वेओलाई। ठीक है, ब्रोंक्यूल इज अ ट्री, ब्रोंकाई कन्वर्ट होता है ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल जो डिवाइड होती हैं किसमें, अल्वेओलाई में। ओके, अब देखो भाई, ये जो हमारे पास ये जो लंग्स के अंदर जो पूरा चल रहा है, द अल्वेओलाई मस्ट बी वेंटिलेटेड द फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, जो अल्वेओलाई जो वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, द अल्वेओलाई मस्ट बी वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड मतलब द फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब हवा आए, प्रेशर का चक्कर हो रहा होता है, और ग्रेडियंट का जो होता है कंसंट्रेशन का चक्कर भी हो रहा होता है अंदर। ठीक है, आगे डिटेल में लिखा हुआ है प्रेशर कैसे एक्ट करता है, लंग्स का वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, XYZ पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात मुझे समझ नहीं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, ये इन्होंने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया इन्होंने कैसे लिखा हुआ है इस चीज़ को। यहाँ पर कोई यहाँ पर वेंटिलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज का बताया जा रहा है, तो गैसेस एक्सचेंज का मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें गैसेस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस बताया गया। यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, अब जान इन्होंने छुड़ाई है, किसी चीज़ का छापा है। ठीक है, ये होता है अल्वेओलाई। तो मेरे पास आई थिंक सो इमेजेस भी हैं अल्वेओलाई की, मेरे पास मेरे पास इंडिया की बुक है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये हमारे पास ट्रैकिया के बाद ये जो दो हिस्से है हमारे पास, देखो ये ट्रैकिया हमारे पास, तो ये हमारे पास ट्रैकिया कोल वाला, यहाँ से आया ब्रोंकाई अंदर ट्री के अंदर फाउंड हुआ ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल, अब ब्रोंक्यूल एंड जाकर कहाँ पर हुआ, ये जो चीज़ है अल्वेओलाई, ये अल्वेओलाई आखिरी वाली। ठीक है, और अल्वेओलाई के यहाँ पर एक ब्लड की या रिब्स है, रिब्स के यहाँ पर ब्लड की जो है कैपिलरीज, इसको जो है ब्लड का नेटवर्क इसको कवर करके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर हमारे पास
अल्विलाई, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो गैसेस को अंदर लाने का प्रोसेस और उसको बाहर निकालना, ठीक है। एंड भाई अगर हमें एक्स्ट्रा गैसेस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको जो है बैलेंस करने का पूरा एक प्रोसेस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसको पूरा मैकेनिज्म होता है। तो लंग्स इसको जो है एक जो है रोल अदा करते हैं, एक ऑर्गन है, ये हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया और नोस्ट्रल्स वगैरह ये सारे भी रिलेटेड होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। एंड आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेस्पिरेटरी सरफेस, डेट इज अल्विलाई, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।